स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल पेड़ में दुनिया। समूह विशाल पर्पल लिंडेन के तने पर चढ़ता रहा। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि मुख्य तना और भी कई तनों में बंट गया है। हालांकि तने मुख्य तने से अलग हो रहे थे, फिर भी प्रत्येक तने की चौड़ाई उल्लेखनीय थी और ऊपर का कोई निशान नहीं था। मुख्य तना 5 शाखाओं में बंट गया है, हमें कौन सा लेना चाहिए? यशस्वी ने पूछा। चलो बीच वाले को लेते हैं, आदर्श ने उनमें से एक की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रत्येक तने का रंग थोड़ा अलग था। नीले पीले सतह वाले तने को चुनकर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। हवा ने धीरे से उनके चेहरे को छुआ। यह आदर्श का समय था जब उसे महसूस हो रहा था कि वह एक पहाड़ पर खड़ी चट्टान पर है, भले ही वह केवल एक पेड़ पर चढ़ रहा था। उसने नीचे एक नजर डाली और युग्रास की पूरी घाटी को देखने में सक्षम था। यह एक विशाल महासागर की तरह लग रहा था। हे भगवान, यह क्या बकवास है? अहन चिल्लाया। खंडित शरीर वाला एक प्राणी समूह के सामने दिखाई दिया। यह एक लहरदार गति में धीरे धीरे तने के साथ आगे बढ़ रहा था। यह एक कैटपिलर जैसा दिखता है, लवीशा ने कहा। यह जीव एक कैटपिलर जैसा दिखता था, जिसका क्षेत्र अजीब सा दिखता था और कांटों वाला हरा शरीर। हालांकि समूह को इस पर विश्वास करने में परेशानी हो रही थी, मुख्यतः इसके अविश्वसनीय आकार के कारण। क्या यहाँ के जीवों को हार्मोन खिलाया जाता है या क्या? एक कैटपिलर इतना बड़ा कैसे होता है? अहन ने आश्चर्य से पूछा। विशाल पर्पल लिंडेन वास्तव में अन्य जीवित प्राणियों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर है। इस विशाल पर्पल लिंडेन में पोषक तत्वों की मात्रा अथाह है, चुटकी ने शांति से कहा। तो क्या हमें यकीन है कि हमें ऊपर जाना चाहिए? शिफाली ने चिंतित स्वर में पूछा। कौन जानता था कि अगर वे पेड़ पर चढ़ते रहे तो उन्हें किन भयानक जीवों का सामना करना पड़ेगा। शिफाली को वहां उनका इंतजार कर रही चीजों से डर लगने लगा था। आदर्श अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, नीचे गिरना मूल रूप से आत्महत्या है, चुटकी ने जवाब दिया। समूह ऊपर की ओर बढ़ता रहा। वे जमीन से काफी दूर थे। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें कुछ बादल अपनी ही ऊंचाई पर दिखाई दिए। वो हवा इतनी तेज थी कि वे जमीन से उड़ गए। मुझे कुछ शाखाएं दिखाई दे रही है, जैनी ने कहा। पता चला कि पेड़ पर चढ़ना पहाड़ पर चढ़ने से ज्यादा थकाने वाला था। आखिरकार वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि पेड़ की शाखाएं देख पा रहे थे। शाखाएं भी अविश्वसनीय रूप से विशाल थी। वे इतनी चौड़ी थी कि मनुष्य उन पर दौड़ सकता था और कूद सकता था। लंबी शाखाएं बिना किसी खास पैटर्न के दूर तक फैली हुई थी, जैसे किसी शहर की सड़कें उन्हें किसी अनजान जगह तक ले जाती हो। पत्तियां बेहद घनी नहीं थी, वरना सूरज की रोशनी उनके बीच की दरारों से होकर नहीं गुजर पाती। शाखाओं के बीच की धुंधली दुनिया में छत्र से होकर आती सूरज की किरणें शानदार लग रही थी। उन्होंने पत्तों पर कुछ थपथपाने की आवाज सुनी, लेकिन जब वे उस आवाज का पीछा करने लगे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। विशाल पर्पल लिंडेन के पत्ते ताड़ के पत्तों से भी बड़े थे। चुटकी जैसी हल्की व्यक्ति भी इन पत्तों पर कूद सकती थी। वे इतने मजबूत थे कि उसे सहारा दे सकते थे, बशर्ते वह जानबूझकर उन पर पैर न रखे। वे अभी भी पत्तों पर किसी चीज के थपथपाने की आवाज सुन सकते थे। यह हवा की आवाज नहीं थी। सभी लोग अलर्ट रहे। एक अजीब सी चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे यह ऊपर से आई हो या मुख्य तनों से निकली किसी दूसरी शाखा से। आखिरकार उन्हें उस माहौल के बारे में बेहद कम जानकारी थी जिसमें वे थे। यहाँ तक कि पत्तों की सरसराहट भी उन्हें असहज महसूस कराती थी। अहान ने आदर्श की ओर देखा, जो अभी भी कमजोर दिख रहा था, और कहा, तुम्हें जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। अगर तुम कुछ शक्तिशाली डिमन जीव दिखाई दिए तो हम में से बाकी लोगों के पास कोई मौका नहीं बचेगा। आदर्श ने अपने होठों को चटकाया। वह पहले से ही ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहा था। शेफाली का हीलिंग एलिमेंट पार्थिन मंदिर के हीलिंग एलिमेंट जितना कारगर नहीं था। अगर राधा आसपास होती तो उसे पूरी तरह से ठीक होने में बस कुछ ही स्पेल लगते। मुझे लगता है कि हमें कोई देख रहा है, शेफाली ने घबराते हुए कहा। हम इसमें किसी दूसरे डीमन प्राणी के इलाके में हैं। अगर कोई हमें नहीं देख रहा होता तो यह अजीब होता। चलिए बस यही उम्मीद करते हैं कि यह कोई जंगली प्रजाति ना हो, अहन ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर से चीखने की आवाज आई। इस बार आवाज बेहद नजदीक से आई। चीख की तेज आवाज से समूह को तुरंत असहज महसूस हुआ।
आसपास के आसमान को ढकने वाले पत्ते अचानक जोर से चटकने लगे। उसके बाद पंखों के तेजी से फड़फड़ाने और तीखी चीखों की आवाज आई। सन्नाटे की जगह बहरा कर देने वाली आवाजों ने ले ली। पत्तियों और जिस शाखा पर वे चढ़ रहे थे उसके नीचे से नीली सफेद आकृतियां दिखाई दे रही थी, कुछ पास की छाया में गोल गोल उड़ रही थी। वे राक्षसी गुरैया है, चुटकी ने कहा। भागो, आदर्श चिल्लाया। आहन ने समूह के अन्य सदस्यों को राक्षस गुरैया के तीखे पंजों से बचाने के लिए वाटर स्पिल और लाइट स्पिल का प्रयोग किया। राक्षसी गुरैया के तीखे पंजों ने जल्द ही लाइट की बाधा पर दरारें छोड़ दी। टोटोम सील के प्रभाव के बावजूद आहन की सुरक्षा चौंकाने वाली तेजी से ढह रही थी। आहन को राक्षसी गुरैया से एक भी व्यक्ति की रक्षा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि चूंकि समूह में ज्यादा लोग थे, इसलिए उसे जो डिफेंस शील्ड लगाने थे वे बेहद बड़े थे, इसलिए वे उतने मोटे नहीं थे जितने कि वो आमतौर पर एक व्यक्ति के लिए लगाता था। यशस्वी ने जल्दी से सबको भगाने के लिए एक विंड स्पिल का उपयोग किया। वे स्पष्ट रूप से राक्षस गुरैया के क्षेत्र में घुस आए थे। राक्षस जीव बेहद गुस्से में लग रहे थे। वाटर शील्ड! आहन लगातार एडवांस स्पिलों का जाप कर रहा था। वो अपनी बेहद सारी ऊर्जा खर्च कर रहा था, लेकिन समूह को राक्षस गुरैया के भयंकर अटैकों से बचाने का यही एकमात्र तरीका था। इस तरफ चुटकी चीता की पीठ पर बैठी थी और रास्ता दिखा रही थी। चीता शाखा और पत्तियों के बीच से कूद गया और पेड़ पर ऊपर चला गया। आसपास बेहद ज्यादा राक्षसी गुरैया नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे राक्षसी गुरैया के इलाके से निकल गए हो। आहन ने समूह की रक्षा की क्योंकि वे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद राक्षसी गुरैया ने पीछा करना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वे केवल विशाल पर्पल लिंडेन पर 1500 मीटर से 2000 मीटर ऊंचाई के बीच ही एक्टिवेट थे। आदर्श ने कहा, इन राक्षस गुरैया को सर्वेंट लेवल का प्राणी माना जाता है, लेकिन वे यहाँ बेहद अधिक शक्तिशाली है। राक्षस गुरैया कई जगहों पर एक आम प्रजाति थी। उनमें मजबूत प्रजनन क्षमता थी और वे अधिकांश जंगलों में पाई जा सकती थी। भले ही वे खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे थे, फिर भी वे अपनी संख्या का दुरुपयोग करके एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते थे। पता चला कि 1500 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच के हिस्से विशाल पर्पल लिंडेन पेड़ के सबसे निचले लेवल के थे। डीमन गुरैया पेड़ के सबसे निचले लेवल की निवासी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समूह को बेहद डरा दिया क्योंकि उन्होंने राक्षस गुरैया को शायद ही कभी इतना आक्रामक होते देखा था। हिलमैन ने घास के समुद्र और जड़ों पर कब्जा कर लिया होगा। मेरा मानना है कि विशाल पर्पल लिंडेन पर रहने वाली प्रजातियों में ज्यादा बदलाव नहीं आया, चुटकी ने आगे कहा। पेड़ बेहद ऊंचा है। अगर हम इसे परतों में विभाजित करें तो हम यह भी नहीं बता सकते कि इसमें कितनी परतें हैं। अगर इन भयंकर डीमन गुरैयों को सबसे निचला लेवल माना जाए तो ऊपर रहने वाले जीव कैसे होंगे? यशस्वी ने अपनी नजर उठाई और पेड़ की ओर ऊपर की ओर देखा जहां कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। आदर्श और चुटकी ने एक दूसरे को देखा। विशाल पर्पल लिंडेन स्पष्ट रूप से लंबे समय से आसपास थे। संभावना थी कि पेड़ के टॉप पर यंताई के टोटोम बीस्ट का घोंसला था। मुझे नहीं लगता कि हमें और ऊपर जाना चाहिए। क्या हम पहले से ही हिलमैन को खत्म करने के लिए नहीं आए थे? शेफाली ने डरते हुए कहा। यह सच है कि हमें सबसे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम इन राक्षसी गुरैया से खुद को बचा सकते हैं, लेकिन हम जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही ज्यादा मजबूत प्राणियों से टकराएंगे, चुटकी ने सहमति जताई। यद्यपि वह विशाल पर्पल लिंडेन की ऊपरी दुनिया के बारे में बेहद उत्सुक थे, लेकिन उनके पास वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें पेड़ के तने में एक छेद मिला। आहन ने एक अवरोध खड़ा कर दिया ताकि जब वे आराम कर रहे तो कोई जीव उन पर चुपके से अटैक न कर सके। छेद मुख्य तनों में नहीं था। मुख्य तनों से निकलने वाले छोटे तने भी 100 साल से ज्यादा पुराने पेड़ से ज्यादा मोटे थे। तनों में काफी छेद थे, कुछ सूखे थे जो समूह के आराम के लिए एकदम सही थे, भले ही उनमें से खून की गंध आ रही थी। आहन ने लगभग अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसे आराम की सख्त जरूरत थी। आदर्श की चोटें अभी भी ठीक हो रही थी। वह एक बार फिर ऊर्जावान था, लेकिन उसे आहन जैसी ही समस्या थी। उसे खर्च की गई ऊर्जा को वापस पाने के लिए काफी समय चाहिए था। आदर्श जब झपकी लेने ही वाला था तभी उसने बाहर से हल्की सरसराहट सुनी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। अंधेरे में उनकी आंखें तेज चमक रही थी।
शुरू में प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए एक अवरोध था, लेकिन उन्हें पता चले बिना ही उसे तोड़ दिया गया था। एक काली आकृति धीरे धीरे छेद के अंदर रेंगती हुई आई। यशस्वी की ओर हाथ बढ़ाने से पहले उसकी आंखें इधर उधर देखने लगी। यशस्वी काफी दुबली पतली थी। वह प्राणी उसे छीनकर भागने की सोच रहा था। तुमने इसके लिए पूछा? आदर्श ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। जब एक मजबूत बल्ब चालाक हिलमैन पर लगा, जो लड़की का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनकर चालाक हिलमैन गुफा से बाहर गिर गया। वह नीचे गिर गया और नीचे एक दूसरी शाखा पर भारी रूप से गिरा और कीमा के ढेर में बदल गया। हर तरफ से अप्रिय चीखें सुनाई दे रही थी, जिससे समूह के बाकी लोग जाग गए। जब उन्होंने गुफा से बाहर देखा तो वे बेहद सारे हिलमैन को शाखा पर जमा देखकर चौंक गए। उनकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी, रात के आसमान में सितारों की तरह, लेकिन बेहद डरावनी थी। अरे ये राक्षस गुरैया कितनी तुच्छ है! क्या उन्होंने सचमुच इन हिलमैन को अपने इलाके से गुजरने दिया? आहन चिल्लाया। वे जानबूझकर एक राक्षस प्रजाति के इलाके से गुजर रहे थे ताकि हिलमैन उनका पीछा न करे। उन्हें लगा कि हिलमैन किसी दूसरी प्रजाति के इलाके में जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। उन्हें नहीं लगा कि राक्षस गुरैया इतनी अभद्र थी कि उन्होंने हिलमैन को बिना कोई आवाज के अपने इलाके से गुजरने दिया। अब जाने का समय हो गया है। आदर्श अच्छी तरह से आराम कर रहा था। उसने तुरंत दूसरों को पेड़ के छेद से बाहर निकाला। उसने नीचे एक नजर डाली और नीचे शाखाओं पर काली आकृतियां चलती हुई देखी। वे पत्तियों और शाखाओं के बीच फुर्तीले बंदरों की तरह घूम रही थी। वे पेड़ों पर चढ़ने में मैजिशियनों के समूह से कई ज्यादा तेज थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल बेशरम हिलमैन्स। जैसे जैसे और अधिक हिलमैन बेहद ऊंचाई से गिरते गए, शाखाओं के बीच दर्द की चीखें गूंजती गई। कुछ हिलमैन अपने पंजों से शाखाओं को मुश्किल से पकड़ पाए, लेकिन उनमें से अधिकांश निचली शाखाओं से जोर से टकराए और खून से लथपथ हो गए। टेलीकिनेसिस की चांदी की रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी, जिससे आदर्श और उनकी टीम के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हिलमैन हवा में उछल गए। हिलमैन आदर्श से केवल 30 मीटर की दूरी तक ही पहुंच पाए। जैसे ही वे उसे रेखा को पार करते, वे उसकी टेलीकिनेसिस की शक्तिशाली शक्ति से उड़ जाते। आदर्श अब अपनी इच्छा शक्ति को और अधिक तरीके से विभाजित करने में सक्षम था। प्रत्येक विस्प बेहद अधिक शक्तिशाली भी था। यह एक हिलमैन को भी तुरंत मार सकता था यदि यह प्राणी को सही कोण पर मारता। वेद सिर्फ एक ही मैजिक से अपनी ज्यादातर लड़ाइयों पर हावी हो जाता था और आदर्श ने आखिरकार उसे पकड़ लिया था। अपनी मानसिक शक्ति में सुधार के बाद हिलमैन से निपटने में उसे ज्यादा सहजता महसूस हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि वह लिटिल फेमबेले के वश में होता तो वह हिलमैन को और भी तेजी से मार सकता था। अपने बाएं पे ध्यान रखो, चुटकी ने चेतावनी दी। आदर्श ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसकी इच्छा शक्ति की एक किरण हिलमैन पर लगी, जो अपनी अंधी जगह से उस पर छलांग लगा रहा था। हिलमैन मुश्किल से आदर्श से 10 मीटर की दूरी पर पहुंचा और फिर मुंह से खून थूकते हुए मुख्य तने से जा टकराया। ऊपर चढ़ते रहो। आहन के पास लगातार अटैक करने और बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हिलमैन ऊपर से नीचे आते रहे। यह स्पष्ट था कि वे बेहद पहले ही अपनी स्थिति में आ गए थे ताकि इंसानों को फिर से भागने से रोका जा सके। नीचे की शाखाएं काली आकृतियों से भरी हुई थी। यह गिनना भी लगभग असंभव था कि उनमें से कितने थे। ये हिलमैन किसी की कल्पना से भी ज्यादा जिद्दी थे। आदर्श की ऊर्जा खत्म हो रही थी, अन्यथा वह नीचे गिर जाता और ब्रॉन्ज फैंग हिलमैन की गर्दन तोड़ देता, जिसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। समूह पेड़ पर चढ़ता रहा। सौभाग्य से आदर्श का स्पेस एलिमेंट उसकी मानसिकता के 5th लेवल तक पहुंचने के बाद बेहद ताकतवर था। अन्यथा जब हिलमैन अंधेरे में उस पर चुपके से अटैक कर रहे होते तो हालात बेहद खराब होते। आहन जोर जोर से सांस लेने लगा। वह पूरी तरह से थक चुका था। समूह को राक्षस गुरैया के इलाके से सुरक्षित रूप से पार करने में मदद करने के बाद उसके पास बहुत मुश्किल ही ऊर्जा बची थी। समूह फिर से भागने लगा। इससे पहले कि वह आराम कर पाते, उसकी ऊर्जा गंभीर रूप से समाप्त हो चुकी थी। किसी भी मैजिशियन को तब बेहद बेचैनी महसूस होगी जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, खासकर तब जब वह किसी विशाल वृक्ष पर हो जहां किसी भी क्षण कोई शक्तिशाली प्राणी प्रकट हो सकता है। हिलमैन हमारे नीचे है और अज्ञानी प्राणी हमारे ऊपर है।
हम इस स्तर पर गंभीरता से मरने जा रहे हैं, लानत है। मैंने युद्ध के मैदान में, शहर में या समुद्र मरने की संभावना के बारे में सोचा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पेड़ पर मर जाऊंगा, अहन ने बड़बड़ाया। उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। वह केवल बड़बड़ा सकता था और शिकायत करके अपने ऊपर लगे भारी दबाव को बाहर निकाल सकता था। आदर्श अभी भी ठीक चल रहा था। आखिरकार बहुत ज्यादातर बेसिक और इंटरमीडिएट स्किलों का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसकी ऊर्जा की खपत दर कम हो गई थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारा पीछा करना बंद कर दिया है, चुटकी ने सभी को बताया। आहन ने नीचे देखा और देखा कि डीमन नीचे की शाखाओं पर दुबके हुए उन्हें देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे आगे बढ़ने से बेहद डर रहे थे। हालांकि वे अपने शिकार को जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। आहन को यह देखकर कोई राहत महसूस नहीं हुई। जो कोई भी जंगल में रहा होगा वह जानता होगा कि जब डीमन प्राणियों ने अचानक उनका पीछा करना बंद कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं था कि डीमन प्राणियों ने अचानक उनकी जान बख्शने का फैसला किया था, बल्कि यह कि आगे उनके लिए कुछ और भी डरावना इंतजार कर रहा था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ऊपर चढ़ते रहो। लेकिन क्या होगा अगर वहां ऊपर कुछ और भी डरावना हो? आहन ने विरोध किया। मेरे लिए तो और भी ज्यादा डरावना। आदर्श को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत इतनी खराब थी। वह तुरंत लड़कियों के साथ ऊपर चढ़ गया। आहन का डरपोक चरित्र उसकी ऊर्जा समाप्त होते ही उजागर हो गया। हिलमैन वाकई बेहद बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि आदर्श और उसका दल लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। वे पेड़ पर कुछ 100 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद हिलमैन से बच निकलने में कामयाब रहे। हालांकि हिलमैन का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। वे शाखाओं पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, मानो उन्हें पता हो कि इंसान अंततः फिर से नीचे आएंगे। आदर्श इन हिलमैन से बेहद नफरत करता था। उसने कसम खाई थी कि एक बार उसकी ऊर्जा वापस आ जाए तो वह उनमें से हर एक को चुनकर मार डालेगा। यहाँ बेहद शांति है, चुटकी ने धीरे से कहा। सभी दिशाओं में दृश्य एक जैसा था। वे विशाल पत्तियों और आपस में जुड़ी शाखाओं से घिरे हुए थे। शाखाएं एक विशाल जटिल भूल भुलैया की तरह थी। वे अब यह नहीं बता सकते थे कि पेड़ का मुख्य तना कौन सा है। वहां बेहद अंधेरा भी था, क्योंकि सितारों की रोशनी उनके आसपास के वातावरण को रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिससे हर कोई चौकन्ना हो गया। धीरे धीरे एक आवाज आई। उसके बाद हवा का झोंका आया, जिसमें सड़ांध की गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राणी खर्राटे ले रहा हो। सभी लोग अपने चारों ओर देखने लगे, यह जानने की कोशिश करने लगे कि वो प्राणी क्या है। आदर्श रात में साफ देख पा रहा था। उसने आगे देखा और एक जीव को देखा जिसका सिर छिपकली जैसा था, लेकिन शरीर तेंदुए जैसा था, और वो दो शाखाओं के बीच की एक शाखा पर गहरी नींद में सो रहा था। उसे घुसपैठियों की मौजूदगी का बिल्कुल भी पता नहीं था। आदर्श ने बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने धीरे से अपनी उंगली काटने की ओर उठाई, जो कि घातक दिखने वाली जीव था, जो ज्यादातर शिखा और पत्तियों से ढका हुआ था। चुटकी एक बेहद ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। वह प्राणी के चेहरे की रूपरेखा देखकर ही बता सकती थी कि वह प्राणी क्या है। उसने बेहद ही नरम आवाज में कहा, यह एक 4 लाइफ सैलामेंडर टाइगर है, एक शक्तिशाली कमांडर लेवल का प्राणी। यह अपना अधिकांश समय सोते हुए बिताता है, लेकिन जब वह जागता है तो बेहद खतरनाक होता है। क्या इसका मतलब है कि इसमें 4 जीवन है? आहन ने चिंतित होकर कहा। बिल्कुल, यह एक बेहद ही अजीब जीव है। जानलेवा चोटों के बाद भी इसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए सिर्फ एक दिन सोने की जरूरत है। नतीजन 4 लाइव सैलामेंडर टाइगर किसी भी जीव को भड़काने की हिम्मत रखते हैं। वे अपने से ज्यादा ताकतवर जीवों को चुनौती देने से नहीं डरते, जिनमें रूरल लेवल के जीव भी शामिल हैं, चुटकी ने बताया। हम भाग्यशाली हैं कि वो सो रहा है। ऐसा लगता है उसे हमसे कोई परेशानी नहीं है। आहन ने कहा, हमें इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इससे पहले कि वह जाग जाए, हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए। ऊर्जा समाप्त हो जाने के बाद आहन एक अलग व्यक्ति की तरह हो चुका था, एक छोटे चूहे की तरह जो सड़कों पर जीवित रहने की कोशिश कर रहा हो। सभी लोग पेड़ पर चढ़ते समय पैर के पंजे पर चल रहे थे तथा 4 लाइफ सैलामेंडर टाइगर से दूर रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शिट।
वे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए पेड़ पर चढ़ते हुए अपनी सांस रोके हुए थे। किसी कारण से उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्हें डर था कि फोर लाइव सैलामेंडर टाइगर अचानक जाग जाएगा। अचानक उन्हें एक बेसुरा ध्वनि सुनाई दी। वे लगभग उस क्षेत्र से निकल ही चुके थे कि उन्होंने एक छोटे से हिलमैन को शाखा की ओर बढ़ते देखा। फिर वह आदर्श, आहन, जैनी, शेफाली, यशस्वी और लविशा की निगाहों के सामने फोर लाइव सैलामेंडर टाइगर के पास भागा, जो सभी उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। उस विशेष क्षण में आदर्श और आहन दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिलों में हजारों लामें दौड़ रही हूं। छोटा हिलमैन फोर लाइव सैलामेंडर टाइगर के मुंह के पास पहुंचा और शोर मचाना शुरू कर दिया। बहुत जोर जोर से रोता रहा, हालांकि वह बेहद डरा हुआ था। फोर लाइव सैलामेंडर टाइगर तुरंत जाग गया, अपना मुंह खोला और उस छोटे जोकर को निगल लिया जिसने उसकी नींद में खलल डाली थी। फोर लाइव सैलामेंडर टाइगर को हिलमैन का एहसास ही नहीं हुआ जिससे उसने अभी अभी खाया था। कमांडर लेवल के इस प्राणी की सुनने की क्षमता बेहद तेज थी। जैसे ही वह उठा, उसने अपनी नजर उठाई और सीधे आदर्श और उसकी टीम को देखा, जो पहले से ही काफी दूर थे। बकवास, भाड़ में जाओ! आदर्श और आहन ने एक साथ गाली दी। वे सभी जानते थे कि हिलमैन कितने चालाक और क्रूर थे, फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने बेशर्म काम करेंगे। उन्होंने अपने ही एक प्राणी को मरने के लिए भेज दिया था ताकि फोर लाइव सैलामेंडर टाइगर को जगाया जा सके। क्या डीमन प्राणियों के लिए ऐसी बुद्धिमत्ता होना वाकई उचित था? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? दौड़ते रहो। क्या तुम यहाँ नया साल मनाने का इंतजार कर रहे हो? मेरे पास आओ जल्दी! आदर्श चिल्लाया। जब उन्होंने आदर्श के देख चांदी की रोशनी देखी तो उन्हें आदर्श की योजना का पता चल गया। वे जल्दी से आदर्श के करीब आ गए। फोर लाइव सैलामेंडर टाइगर बेहद तेज था। रास्ते में आने वाली जटिल शाखाओं और पत्तियों के बावजूद यह अधिकतम स्पीड से आगे बढ़ने में सक्षम था। यह इतनी तेजी से समूह के पास आ रहा था कि यह एक भ्रम की तरह लग रहा था। ब्लिंक! आदर्श ने एडवांस पिल पूरा किया। सिल्वर स्टार कॉन्स्टलेशन ने सभी को घेर लिया। जैसे ही स्पेस की सुरंग खुली, वे तुरंत उसमें गायब हो गए। एक क्षण की झिलमिलाहट के साथ समूह हवा में गायब हो गया और लगभग 300 मीटर दूर एक स्थान पर पुनः प्रकट हुआ। आदर्श ने अपनी सुरक्षा कम नहीं की क्योंकि उसे डर था कि वह प्राणी अभी भी उन्हें पकड़ सकता है। उसने तुरंत एक और स्टार कॉन्स्टलेशन बनाया। लगातार 2 बार 7 लोगों को टेलीपोर्ट करने के लिए उसे जितनी ऊर्जा की जरूरत थी वह अविश्वसनीय थी। आदर्श को पहले से ही अपना सिर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। यह इस बात का संकेत था कि उसने अपनी ऊर्जा को जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया था। सौभाग्य से वे फोर लाइव सैलामेंडर टाइगर से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। पत्तियों और शाखाओं की वजह से उस जीव को उन्हें ढूंढने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसकी नजरें सीमित थी। उनमें से किसी ने भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी सांसों को भी यथासंभव लंबे समय तक रोके रखा। 10 मिनट के बाद कमांडर लेवल के प्राणी का कोई पता नहीं चला। आखिरकार उन्होंने राहत भरी सांस ली। उन कमीनों को मैं कसम खाता हूं कि हम जब ठीक हो जाने के बाद मैं उन सबको मार डालूंगा, आहन ने जोर से पैर पटकते हुए और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। आदर्श भी हिलमैन की हरकतों से घिन करता था। उसे पहली बार ऐसी बेशरम प्रजाति का सामना करना पड़ा था। अगर प्राचीन राजधानी पर अटैक करने वाले ज़ॉम्बीज हिलमैन जितने बुद्धिमान होते तो प्राचीन राजधानी बेहद पहले ही गिर जाती। किसी भी तरह आदर्श ने आहन के समान ही विचार साझा किया। उसे बस पेड़ से नीचे उतरकर हिलमैन में से हर एक को मार डालने की इच्छा थी। चलो अभी यहीं छिपते हैं। फोर लाइव सैलामेंडर टाइगर उतना आक्रामक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि और लगातार हमारा पीछा करेगा। आदर्श, हमारी मौजूदगी को छिपाने के लिए अपने शैडो एलिमेंट का इस्तेमाल करो। फोर लाइव सैलामेंडर टाइगर रात में उतना तेज नहीं है, चुटकी ने कहा। चलो आराम करते हैं। अपनी ऊर्जा वापस पाने के बाद हम ठीक हो जाएंगे। हमें अब लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। जैनी ने जोर से आश्चर्य किया। वह लविशा से बात कर रही थी, लेकिन लड़की रात के आसमान को एक खाली भाव से घूर रही थी। क्या हुआ लविशा? जैनी ने चिंतित होकर पूछा। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ऐसा देखा है, लविशा ने गंभीरता से कहा, हालांकि उसे अपना सिर हिलाया और खुद को ही सही किया। मैंने पहले भी कुछ ऐसा ही देखा है। इस विशाल पर्पल लिंडेन के अस्तित्व के बारे में शायद ही कोई जानता है। अगर हिलमैन नहीं होते तो हम इसे खोज भी नहीं पाते, आदर्श ने बीच में कहा। यह एक चित्र है, मैंने भी ऐसा ही चित्र देखा है। मुझे अब याद आया, यह मेरी दादी के घर में है। उनके घर में भी ऐसा ही चित्र है। आसमान तक पहुंचती पत्तियां, सड़क जैसी चौड़ी शाखाएं और दूर तक
फैला तारों वाला आसमान। लवीशा ने व्यक्त किया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। आपने कहा था ना 2 एपिसोड्स एक्स्ट्रा देना, दे दिए।